मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 29 जून 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत हार्दिक रूप से अभिनंदन भी करता हूं। हम लोग फ्रेंड्स विचार और इच्छाएं इस विषय पर बातें करते आ रहे हैं और आज मैं इसी विषय को लेकर एक आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और वह यह कि एक तो अभी मैंने जिन विचारों की आप सबसे बातें की हैं उसके केंद्र में आपने महसूस किया होगा कि अनुशासन है, डिसिप्लिन है। जब हम किसी भी डिसिप्लिन में रहने लगते हैं तो वह डिसिप्लिन एक तरह का हमारा विचार ही होता है कि नहीं मुझे यह करना है, नहीं मुझे यह नहीं करना है, ये एक विचार हो गया। फिर वह विचार हमारी बहुत सारी इच्छाओं को अनुशासित करता रहता है, मर्यादित करता रहता है, और अगर आप निगेटिव शब्द का इस्तेमाल करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि नियंत्रित करता रहता है। तो ये जो अनुशासन है यह मूलतः दूसरों के द्वारा तैयार किया जाता है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स के द्वारा किया जाए, हमारे समाज के द्वारा किया जाए, हमारी परंपराओं और धर्म के द्वारा किया जाए या शासन व्यवस्था के द्वारा किया जाए। इनफैक्ट उसमें हमारा कोई बहुत बड़ा योगदान या भूमिका कह लीजिए नहीं होती है। लेकिन इससे भी एक जो बहुत बड़ी बात है जिसमें पूरी तरह से हमारी ही भूमिका होती है और जो पूरी तरह से हमारे अपने ऊपर ही होता है दोस्तों, वह होता है हमारा मूल विचार, जिसे आप दूसरे शब्दों में प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ कह सकते हैं। हम सबका अपना अपना जीवन है। देखिए, हम भले ही उसे बहुत ही उस रूप में न पकड़ पाए कि ऑब्वियसली या सतह पर वो हमें दिखाई दे, लेकिन सच पूछे तो हम सब जो अपना अपना जीवन जी रहे हैं उन जीवन के केंद्र में कोई न कोई एक मूल सिद्धांत काम कर रहा होता है। उसके केंद्र में कुछ न कुछ होता है। ये बात अलग है कि यह मूल सिद्धांत हमने कोई सोच समझकर स्थापित नहीं किया है, इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा जांच पड़ताल नहीं की है, लोगों से इसके बारे में चर्चा नहीं की है। हो सकता है कि ऐसा भी किया हो और हो सकता है कि वह मूल सिद्धांत अपने आप तैयार हो गया हो, दूसरों को देख करके, समझ करके, या जो भी हमारी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं ने जीवन का एक मूल सिद्धांत बना दिया हो। और यह जो मूल सिद्धांत होता है, सच पूछिए तो यह हमारे जीवन के लिए ठीक वही रोल प्ले करता है जैसे कि हमारे शरीर के लिए रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी में जरा सा विकार आ जाए, आप देखिए कि कैसे पूरा शरीर हिल जाता है। ठीक उसी तरह से अगर हमारे विचारों में जो हमारा मूल सिद्धांत है उसमें जरा सा भी विकार आ जाए तो आप यूं कह लीजिए कि हमारी पूरी की पूरी जीवन पद्धति गड़बड़ाने लगती है। या इससे भी ज्यादा अच्छा यह कहना होगा कि जो हमारे मूल विचार होते हैं उसी मूल विचार पर जो हमारे कर्म होते हैं, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, उन सब का ढांचा खड़ा होता है। दोस्तों, चलिए इसे अगर मैं उदाहरण के जरिए कुछ आपके सामने रखूं तो शायद समझना आसान होगा। मुझे याद आ रहा है फ्रेंड्स कि शायद 1996 की बात होगी, 1985-86 की बात होगी। मुझे किसी काम से, सरकारी काम से, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिलने के लिए कहा गया और उस समय मेरी नौकरी तो मुश्किल से 3-4 साल की ही हुई थी, तो मुझे बहुत डर भी लग रहा था। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और बहुत सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और बहुत ही प्रतिष्ठित राजनेता थे, लाडली मोहन निगम। शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, लाडली मोहन निगम। वो समाजवादी नेता थे। मुझसे कहा गया कि आप जाकर के मिलें और उनसे ये बात करके आएं और इस चीज के बारे में उनकी अनुमति लेकर के आएं। खैर, वो किस चीज के बारे में अनुमति लेनी थी उसकी चर्चा करना यहां आवश्यक है। तो दोस्तों, मैंने उनसे पूरी विनम्रता के साथ फोन पर बात की, उनसे समय लिया और मैं उनसे मिलने पहुंच गया। कनॉट प्लेस में ईस्टर्न कोर्ट और वेस्टर्न कोर्ट नाम की 2 जगह हैं जो बेसिकली 2-2 कमरों के मकान जैसे कह लीजिए, फ्लैट जैसे कह लीजिए, ये अंग्रेजों के समय में बनाए गए थे लोगों के रहने के लिए। जो नेता होते थे, जो चुन करके आते थे, आज के जिसे आप MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह लीजिए, उस समय उनके रहने के लिए वो बनाए गए थे। मैं मित्रों गया जब उनसे मिलने के लिए तो उस जिस मकान में रह रहे थे, मकान कहूं मैं फ्लैट कहूं समझ में नहीं आ रहा है, मैं देखकर दंग रह गया। 2 कमरे,
पहला जो कमरा था वो ड्राइंग रूम, बहुत छोटा सा ड्राइंग रूम, और वह ड्राइंग रूम भरा हुआ था किताबों से, अखबारों से। बैठने की जगह आपको उसमें तलाश करनी पड़ेगी। और पीछे एक और कमरा रहा होगा, वह भी छोटा ही होगा, मुझे नहीं मालूम कि वो कमरा कितना बड़ा था क्योंकि उसमें मैं नहीं गया था। दोस्तों, देख करके मैं चौंक गया कि मैं कहा इतने बड़े नेता और इतने सीनियर लीडर और इतने सम्मानित लीडर और इस छोटे से फ्लैट में रह रहे हैं, 2 कमरों के छोटे से मकान में रह रहे हैं। और उसी दौर में मुझे दूसरे राजनेताओं के यहां भी जाने को मिला, जिसमें मैं शंकर दयाल सिंह जी का नाम विशेष रूप से लेना चाहूंगा, जो पटना बिहार से थे। उनसे आप कह लीजिए बहुत जूनियर थे, उनको तो बहुत बड़ा बंगला मिला हुआ था, बहुत बड़ा बंगला मिला हुआ था। अगर लाडली मोहन निगम जी चाहते तो बकायदे उनको बंगला मिल जाता, अपनी पसंद का मिल जाता, बहुत बड़ा बंगला मिल जाता, लेकिन वो इसमें रह रहे थे, अपनी पत्नी के साथ इसमें रह रहे थे। अब सोचने की बात है कि ये जो अभी हमें उन्हें जीवन का स्वरूप दिखाई दे रहा है, वो कैसे दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है? क्या उनको नहीं मिल रहा था? क्या वो नहीं चाहते थे? क्या उनको मिल नहीं सकता था? क्या उन्होंने इसके लिए जद्दोजहद की होगी, नहीं की होगी तो क्या वो असफल हो गए होंगे? ऐसे ढेर सारे प्रश्न उनके केवल इस स्वरूप को लेकर के उठा सकते हैं, लेकिन उत्तर बिल्कुल सरल है। उत्तर बिल्कुल सरल है, और उत्तर कुल मिलाकर के यह है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, कि वो समाजवादी नेता थे। मतलब सादा जीवन, उच्च विचार, कोई कृत्रिमता नहीं, कोई भव्यता नहीं, कोई दिखावा नहीं। जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाए, बात खत्म हो गई। ये उनके जीवन का मूल सिद्धांत था, प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। तो सीधी सी बात है कि जिसके जीवन का मूल सिद्धांत यह हो जाएगा, अब आप देखें कि उसके जीवन के बाहरी स्वरूप में आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो उसी के अनुकूल होंगे। हो सकता है कि उनके पास कार भी ना हो, वहां से पार्लियामेंट कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं पड़ता है, तो हो सकता है वो पैदल ही चले जाएं, और हो सकता है कि पता लगा कि जब बहुत जल्दी जाना है तो ऑटो लेकर के चले जाए। नहीं, हमें दूसरी चीजों के बारे में नहीं मालूम, लेकिन वो बहुत ही संतुष्ट थे, बहुत ही खुश थे, अपने जिस काम में लगे हुए थे उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित थे। दोस्तों, इसे ही मैंने कहा है जीवन का मूल सिद्धांत। मान लीजिए कि मैं इस तरह का जीवन जीना चाहता हूं कि मेरा जीवन बहुत भव्य हो, बहुत ऐश्वर्यशाली हो, मेरे पास बहुत बड़ा बंगला हो, और बंगला भी इस स्थान पर हो, इतनी सारी गाड़ियां हो, नौकर चाकर हो। अगर मेरे जीवन का मूल सिद्धांत यह है तो डेफिनेटली मेरे कर्म भी उसी के अनुकूल होंगे, मेरी इच्छाएं भी उसी के अनुकूल ही उत्पन्न होंगी ना, और फिर मैं उसी तरह से काम करूंगा। और जब नहीं मिल पाएंगी वो सारी चीजें तो फिर मन में असंतोष का भाव आएगा, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन होगा, बहुत ज्यादा असफलताएं डिप्रेशन की तरफ ले जाएंगी। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भव्यता डिप्रेशन की तरफ ले जाती है, दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमारे यहां तो बहुत खूबसूरत इसके उदाहरण है राजा जनक, जिन्हें विदेह कहा गया, जो राजा थे लेकिन विदेह, देह में रह करके भी देह में नहीं है। वो राजा है, महाराजा है, सब कुछ है, लेकिन बहुत सादगी का सरल जीवन जी रहे हैं। ऐसे बहुत से शासक हुए हैं। सवाल ये नहीं है कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, सवाल ये है कि आपके पास जो है और जो नहीं है उसके प्रति हम सोचते क्या हैं, हमारे विचार क्या हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारे जीवन का मूल सिद्धांत है, याद रखिए, हमारे इच्छाओं के बहुत बड़े केंद्र में होता है, उसका बहुत बड़ा उत्पादक केंद्र होता है। अगर हम अपने जीवन के मूल सिद्धांतों को बेहतर बना लेते हैं तो मुझे लगता है कि इससे जुड़ी हुई बहुत सारी जो मानसिक परेशानियां हैं उनसे हम अपने आप ही मुक्ति पा लेते हैं। तो मित्रों, आज बस इतना ही। अब आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।